एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था दादी मासी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो हर किसी को हैरान करती थी। एक दिन गांव में कुछ अनोखा होता है। एक अज्ञात यात्री गांव में आता है जिसका चेहरा छुपा हुआ था। वह दादी मासी के पास जाता है। क्या आपको मेरी मदद चाहिए? यह कहकर वह उसके सामने एक गुलाब का फूल रख देता है। दादी मासी हैरानी से भरी हुई उस अज्ञात व्यक्ति को देखती है। मेरी मदद कैसे कर सकते हो तुम? दादी मासी ने उससे पूछा। यात्री ने कहा, मैं तुम्हारी आंखों की जड़ ढूंढने आया हूं। दादी मासी की आंखों में वही चमक थी जो उसने खो दी थी। वह थोड़ी नाराज होकर उसे गांव से बाहर भगा देती है। पर फिर भी वो यात्री वहीं रुका नहीं। वह फिर वापस आकर कहता है, दादी मासी, मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद करनी है। मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई जड़ वापस दिलाने के लिए आया हूं। दादी मासी उसकी बातों में थोड़ा सा विश्वास करने लगी। वह उस यात्री के साथ अपने घर की ओर चली। वहां पहुंचकर उसने एक खुदाई शुरू की और वह अचानक एक लाल सी बॉक्स खोजती है। बॉक्स में उसकी जड़ मिल जाती है जो उसने खो दी थी। दादी मासी के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी जो बता रही थी कि उसका आशीर्वाद इस यात्री के साथ है। धन्यवाद यात्री जी, तुमने मेरी मदद की और मैं अब फिर से देख सकती हूं, दादी मासी ने खुशी से कहा। यात्री ने कहा, दादी मासी, हमेशा अपने दिल की सुनो, वो हमेशा सही रास्ता दिखाता है। दादी मासी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे गांव के लिए भेज दिया। वह गांव से बाहर चला गया और उसकी असली पहचान यात्री की तरह से सबके दिलों में बस गई। इस कहानी में हर पल नए रहस्य और संघर्ष का आभास होता था। और सबसे अधिक अजीब बात यह थी कि रहस्यमय व्यक्ति ने दादी मासी की जड़ ढूंढने के लिए उसे मदद की प्रार्थना की। कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जब हम किसी के साथ दया और सहानुभूति से व्यवहार करते हैं तो कभी कभी वह हमारे जीवन में चमत्कारिक परिणाम लाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें हमेशा अपने दिल की सुनना चाहिए क्योंकि वह हमें सही राह दिखा सकता है।